नमस्कार दोस्तों, बॉस्किन कोचिंग क्लासेस जीके हब जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नवीन कुमार डे रूटीन की वीडियो की कड़ी में आज नेक्स्ट करंट जीके का जो राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, इनके लिए नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूँ। अपन ने बात की थी कि करंट का जो डोज होगा इसके अलावा कहीं अध्ययन नहीं करना दोस्तों। आप इनको अच्छे से अध्ययन करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने भाइयों दोस्तों सबको शेयर करो। इसको वीडियो को जितना शेयर करोगे सभी को उतना फ़ायदा मिलेगा। और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करो और कमेंट में जो भी कोई कमी हो, जो भी कोई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारे कमेंट में डालिए। अगर आप कमेंट देते हो तो उससे मुझे अपनी कमी और अपना जो खूबी है दोनों चीज़ पता चलेगी, जब भी तो मैं सुधार कर पाऊंगा कि क्या चीज़ अपन कम डाल रहे हैं दोस्तों। तो बात ये नहीं है कि आप कमी नहीं बताना चाहते हो, कमी भी बताइए। जब आदमी को कमी बताओगे आप तभी वो कुछ चीज़ सुधारेगा अपनी, तो आप सुधारने का मौका दे सकते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली जीके देखेंगे। फिलहाल इसमें ये करंट देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका शंघाई सहयोग संगठन। यह एक दोस्तों संगठन होता है, शंघाई सहयोगी संगठन। इसमें इंग्लिश में लिखते हैं SCO, शंघाई सहयोग संगठन। टोटल इसकी अभी मतलब जो इस संगठन की बात करें अपन तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन मैंने डाल दिया। राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं जो बैठक हुई है उसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? भारत में हुआ। इसीलिए चर्चा में पूरे विश्व का बैठक होता है जिसमें भारत ने मेजबानी की है। 2020 में की थी। अभी 18वीं परिषद की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने की थी। देखो 19वीं की किसने की? भारत ने। 18वीं की किसने की? उज्बेकिस्तान ने। और इससे पहले कब हुआ, मतलब भारत सम्मिलित कब हुआ इसके अंदर? तो 2017 में भारत इसमें सम्मिलित हो गया था। ठीक है, इसको आगे निकालते हैं क्वेश्चन को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ पर ध्यान में रहना चाहिए कि भारत कब सम्मिलित हुआ था, तो 2017 में हुआ था। पाकिस्तान भी सदस्य दोस्तों इसका। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका फुल फॉर्म हो गया ये। अभी जो इसका अध्यक्ष विश्व में, ये देखो इसका काम देखो क्या है। पहले तो पूरे विश्व में ये परमाणु की गतिविधियों को विध्वंसक जितनी भी गतिविधियाँ होती है उन पर निगरानी रखता है दोस्तों ये। तो इसका जो गठन है वो आपके कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है। इसमें 171 देश से संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये इसकी निगरानी करता है कि क्या ये कार्य सही कर रहा है, क्या ये कार्य गलत कर रहा है, क्या ये विश्व हित में है, क्या ये विश्व अहित में है, तो वो देखता है। इसका जो अध्यक्ष है वो राफेल ग्रेगोसी को बनाया गया है, ग्रेगोसी को, तो वो ध्यान रखना। और इस बार जो है ना परमाणु ऊर्जा एजेंसी उसका अध्यक्ष नया बनाया तो वो चर्चा में है। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने राजपक्षे बने हैं, गौतम राजपक्षे। ठीक है, या इसको गौतमिया भी बोल देते हैं, गौतमिया। गौतमिया राजपक्षे ये चर्चा में रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने ना वो महिंद्रा राजपक्षे बने थे। अब ये दोनों देख लो आप। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो है गौतमाया राजपक्षे। ये दोनों सगे माजाए भाई है दोस्तों। तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों सगे माजाए भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने किसी देश के। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी समृद्धि व समावेशी सूचकांक 2019 में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई का स्थान आया है। मतलब 100 के अंदर है ये होने में। तो पूरे विश्व का जो समृद्धि सतत विकास होता है। देखो विकास 3 प्रकार से होता है दोस्तों। एक तो होता है सतत, एक होता है दारिद्र्य विकास, एक होता है समृद्धि व समावेशी।
तो इनमें सबसे बेस्ट होता है वो होता है समृद्धि व समावेशी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भारत किस विकास को ग्रहण कर रहा है, तो भारत अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो भारत किसको कर रहा है, समृद्धि व समावेशी सूचकांक। सबसे बेकार होता है वो होता है आपका दारिद्र्य, और सेकंड होता है सतत, और थर्ड सबसे टॉप होता है वो कौन सा होता है आपका समृद्धि व समावेशी सूचकांक। इसमें ध्यान रखना बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर, मतलब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों लंदन वाली, वो प्रत्येक वर्ष एक ऐसा शब्द चुनती है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा हो इस विश्व में। तो उसका वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड ऑफ द ईयर, वर्ल्ड नहीं है वर्ल्ड है ये, वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, क्लाइमेट इमरजेंसी, जलवायु आपातकाल। कौन सा, जलवायु आपातकाल। विश्व में सर्वाधिक प्रवासी भारत के हैं, मतलब पूरे देश के अपने कहीं पर भी जाने में ज़्यादा सक्षम है, कमाने खाने के लिए कहीं पर भी चले जाते हैं, देश को छोड़ देते हैं। तो किसी देश से अपने देश में इतने नहीं आते जितने भारत के विश्व में फैल रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय है ना, वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। और विश्व में सबसे बड़ा प्रवासियों का देश कौन सा, अमेरिका। यहाँ लगभग 30 करोड़ जनसंख्या तो भारत की है, कहा जाता है इससे, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भारत का कार्यकारी अभी निदेशक किसको बनाया है, सुरजीत एस भल्ला को बनाया गया है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में IMF पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसकी निगरानी रखता है। कोई देश दिवालिया हो रहा है, कोई देश कर्जा चाहिए, लोन चाहिए विश्व बैंक से, तो इसकी सदस्यता लेना पहले बहुत आवश्यक है। भारत भी इसकी सदस्यता ले रखा है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है, अमेरिका के अंदर। और जो इसका अध्यक्ष अभी वो कृष्णनाथ जोजीवा। कौन है, कृष्णनाथ जोजीवा। अब देखो एक नज़र विश्व बैंक पे देख लो, जो विश्व बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक, इसकी सहयोगी संस्था किसे बोलते हैं, IMF को। विश्व बैंक का कहाँ पर है, वही वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, अमेरिका आपका, और इसका भी वहीं पर है। इसकी 1944 में स्थापना हुई थी, इसकी 45 में हुई थी। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था दोस्तों। एक देखो मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूँ दोस्तों, इसको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता, याद रखना। ब्रेटन वुड्स समझौता 44 में हुआ था, 1944। इस समझौते में जो आपके पहले गाट चलता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, या टेरिफ एंड ट्रेड, गेट बोल दो, गाट बोल दो, गेट चलता था। गेट का तो विघटन हुआ, इसके 2 टुकड़े हो गए, और जो 2 टुकड़े हुए वो किस रूप में हुए, ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था अमेरिका के अंदर दोस्तों। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में। और जो इसके 2 टुकड़े हुए कौन सा हुआ, एक तो IMF हुआ और एक हुआ विश्व बैंक। विश्व बैंक तो देता है दोस्तों कठोर ऋण और दीर्घकालीन ऋण लंबे समय के लिए, और ये देता है सॉफ्ट लोन, उदारीकरण वाला, और ये अल्पकालीन देता है। ये तो दीर्घकालीन मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, और ये छोटी जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रहा, राष्ट्रीय योजना रही, स्कूटी काली बाई कल्याण योजना रही, इनके लिए लोन कौन देता है, IMF देता है। इसमें से लोन लेने के लिए पहले इसकी सदस्यता आवश्यक है दोस्तों IMF की। तो इन दोनों के मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर है अमेरिका में, वाशिंगटन DC में। तो अमेरिका ही एक तरीके से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है वर्तमान में, क्योंकि विश्व का शक्तिशाली आर्थिक देश कौन सा है, अमेरिका है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गेट का तो क्या हुआ, अंत हुआ, और IMF का, विश्व बैंक का क्या हुआ, उद्भव हुआ था। तो उसी के परिणाम है ये आज। नेक्स्ट देखो आप दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दूसरा अधिवेशन ISA का दूसरा अधिवेशन नई दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपको पता है सौर ऊर्जा में भारत आयाम को छू रहा है, आयाम पर पहुंच रहा है। तो इसलिए भारत की सौर ऊर्जा नीति 2014 थी, वो अभी नई बना दी गई है राजस्थान के लिए। तो सौर ऊर्जा नीति कौन सी चल रही है, 2019 चल रही है। और आपको पता है सौर ऊर्जा का नया फ्रिज भी बना है जैसलमेर के अंदर, जो विश्व का सबसे बड़ा फ्रिज होगा। पहले तो जोधपुर बड़ला में था
सौर पार्क अब कहाँ बन रहा है दोस्तों, जैसलमेर में बन रहा है नया, अभी 2020 में बना रहे हैं। और सौर ऊर्जा की बाकी सारी जी के आप ज्योग्राफी में देख लेना। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 तक जलवायु सम्मेलन कोप। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ भी पूछेगा। अब देखो कोप क्या होता है, COP ये लिखते हैं इसको, कोप। कोप ये होता है पर्यावरण पेरिस जलवायु समझौता। ये आपके पहली बार हुआ था 1992 में। कब हुआ था दोस्तों, 1992 में। इसे बोलते हैं आपका पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो कोप कहाँ हुआ था आपका, पहला ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। पृथ्वी पर्यावरण पेरिस जलवायु समझौता या पर्यावरण पेरिस जलवायु समझौता, इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो देश जितना पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है ना, तो उसके लिए उसको उतना ही बंद भी करना पड़ेगा, या उसको कम करने के लिए कुछ जैसे पेड़ पौधे रहे आपके वो करने पड़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए इसका उद्देश्य रहा है। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा दोस्तों ये कि इसका जो नेतृत्व करने वाली सबसे छोटी लेडीज थी ना, एक लड़की थी 14 साल की लड़की, लिसिप्रिया कुंगजम, वो थी मणिपुर की भारत से। पूरे विश्व का इसने कोप 25 में, कोप जो 25 हुआ था, इस कोप 25 का नेतृत्व करता कौन थी, लिसिप्रिया कुंगजम, मणिपुर की। विश्व में अब तक सबसे कम उम्र की छात्रा या बालिका जिसने इसका नेतृत्व किया भारत की ओर से पर्यावरण पेरिस जलवायु समझौते के लिए कोप 25 में किया था। और इसके अलावा इसमें अभी हाल ही में कोप 25 में एक देश था जिसने मना कर दिया, सदस्यता छोड़ दी। वो देश भी चर्चा में रहा आपका अमेरिका। अमेरिका ने बोल दिया कि मैं प्रदूषण करता रहूँगा और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, चाहे ओजोन परत से हो चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए अमेरिका चर्चा में रहा, उसने मना किया। ऐसा करना गलत है क्योंकि विश्व के लिए गलत हो रहा है ये। तो अब आगे देखो दोस्तों, इसके कुछ फैक्ट है जो आजकल फैक्ट भी ज़्यादा ही पूछ रहा है। कोप 25 है जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पर है, स्पेन में। तो ध्यान रखना, कोप 25 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ पर है, स्पेन के अंदर। कोप 24 का आयोजन इससे एक पहले वाला जो कब हुआ था, अब देखो कोप 25 का 2019 दिसंबर में हुआ है, तो ये कब हुआ था, 2018 में हुआ था कोप 24। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, पोलैंड में। पोलैंड के बाद में कोप 21 बहुत चर्चा में रहा था। कोप 21 का कहाँ पर हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पेरिस में। पेरिस कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, फ्रांस में। इसके 2 लक्ष्य रखे गए थे जो आज एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वो मेन लक्ष्य कौन सा था दोस्तों आपका, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करेंगे 2050 तक, और 2030 तक 25% क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोप 21 के अनुसार पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया, तो 2050 तक का। यह कितना तापमान कम करेंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन उत्सर्जन कितना कम करेंगे, 35%। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये 25 नहीं, यहाँ पर 35% है, ये गलत है। 35% कम करेंगे प्रदूषण को 2030 तक। CO2 का निष्कासन कम कर देंगे ये। दुनिया में सबसे कम उम्र की बालिका शामिल हुई थी कोप 25 के अंदर। लिसिप्रिया कुंगजम मणिपुर की रहने वाली है। इसकी मेजबानी भारत से हुई थी कोप 25 की। अब आगे कौन सा होगा दोस्तों, कोप 26। कोप 26 कहाँ पर होगा, ब्रिटेन के ग्लासगो के अंदर होगा। तो देखो आजकल एग्जामों में ऐसे पूछा जाता है कि इस बार जैसे कोप 25 हुआ ना, तो कोप 24 कहाँ पर हुआ, और आने वाला कोप 26 कहाँ पर होगा। तो कोप 25 कहाँ पर हुआ था, मैड्रिड स्पेन में। और कोप जिसकी मेजबानी किसने की, भारत ने। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कोप 26, उसकी मेजबानी कौन करेगा, ग्लासगो, जो कहाँ पर है, इंग्लैंड में। और इससे पहले कोप 24 हुआ था, वो कहाँ किसने की थी, आपके पोलैंड ने। और कोप 21 पेरिस फ्रांस ने की थी, जो फेमस रहा है आपका। तो दोस्तों इस प्रकार से कोप का मैंने आपको पूरा बताया है। नेक्स्ट देखिए, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला। और इसके बाद में राजस्थान के पण हैं, तो राजस्थान की रैंक कौन सी रही है, 12वीं रही है। तो अब देखिए नवाचार सूचकांक क्या होता है। नवाचार का मतलब है कि एक राज्य का देश का विकास करने के लिए राज्य का विकास होना आवश्यक है। आपको पता है भाई, राज्य का विकास होगा। और राज्य का विकास कब संभव है, कि जब वहाँ के उद्योगपति होंगी, वहाँ की जनता होगी, नए नए आयाम लाएगी। जैसे कृषि में आधुनिकता, उद्योगों में उनको कमी मिलेगी, राहत मिलेगी, बजट वगैरह में, टैक्स वगैरह में।
तो नए जो उद्यमी होंगे, नए जो कृषिगत किसान होंगे, पशुपालित किसान होंगे, उनके लिए नवाचार मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो उसमें पहला स्थान कौन सा है विकास करने में? देश का जो सहायक विकास है कर्नाटक, नवाचार सूचकांक के अंदर कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। और जबकि राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें? 12वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट देखो वैश्विक भूखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स GHI ग्लोबल, ग्लोबल यानी वैश्विक, हंगर यानी भूखमरी, इंडेक्स यानी सूचकांक। तो GHI क्या हो गया दोस्तों? ये GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 102वां। मतलब 296 देश है जिनमें से भारत का कौन सा स्थान है? 102वां स्थान है भूखमरी में, जबकि कुल 117 देश है इसके अंदर। तो वैसे इसके अंदर कितने देश है? 117। 2018 में कितना था? 95। इसका मतलब दोस्तों भारत की भूखमरी कम हुई है थोड़ी सी। ठीक है, मतलब पीछे गया, वो पहले आगे था। नेक्स्ट देखिए भारतीय पोषण कृषि कोष, ये एक योजना चली है 2019 में, भारतीय पोषण कृषि कोष योजना, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की योजना है दोस्तों ये। तो ध्यान रखना, भारतीय पोषण कृषि कोष 2019 दिसंबर में चली है। ये किसकी योजना है? केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की है। भारत को पोषण मुक्त करने के लिए चलाई गई थी ये योजना। मलिंडा बिल गेट्स के पत्नी है ना, जिसका एक फंड है मलिंडा गेट्स, कौन सा है? मलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चली है। विश्व की नंबर 1 पैसे वाली महिला की गिनती की जाती है इसकी। और इसके जो पति है वो दूसरे नंबर के आपके बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले, उन्हीं की ही पत्नी है मलिंडा गेट्स एंड फाउंडेशन, उन्हीं का ही चल रहा है। तो ये ध्यान रखना, मलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अभी जो आपके यूएनओ के सतत विकास लक्ष्य है ना, दूसरा चरण 2015 से 30 तक का, उसके लक्ष्यों में भी यही चला रही है भारत में, विश्व में यही देख रही है मलिंडा ही। ठीक है, उस पर ध्यान यही दे रही है, पैसे वगैरह खर्च यही कर रही है। आगे देखो भारत की जीवन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी रह गई दोस्तों? ये पूरा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको पूरे को अच्छे से लिख के याद करो आप। एग्जाम में पूछेगा इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आने वाले, पटवारी में आएगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस में आए, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस में आए, किसी भी एग्जाम में आए 100% आना इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ें इकोनॉमिक्स में आ गई। तो देखो दोस्तों, भारत की जीवन प्रत्याशा 68.7 है, 68.7 है। अब ये 68 क्या है? जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि जीवन जीने की उम्र कितनी है भारत में लोगों की। पहले कहते थे कि 100 वर्ष जीता है, आजकल कितना जीता है आदमी? 68.7 वर्ष औसत उम्र निकालिए। ठीक है, इसके बाद देखो भारत की प्रजनन दर, मतलब बच्चे पैदा होने की दर 2.3%, कितनी है? 2.3%। राजस्थान की 2.5%। इसके बाद में देखो राजस्थान की भारत से भी ज़्यादा है। भारत की जन्म दर, भारत की प्रजनन दर तो अलग हुई, जन्म दर देखो 20.2। भारत की जन्म दर कितनी है? 20.2। राजस्थान की 21.1। ठीक है, राजस्थान की कितनी? 21.1 जन्म दर। और मृत्यु दर की बात करें तो भारत की मृत्यु दर 6.3 और राजस्थान की 4.2। तो हर चीज़ में भारत आगे चल रहा है। अब देखो जन्म दर और मृत्यु दर है ना, वो प्रति 1000 व्यक्तियों पर ज्ञात की जाती है कि 1000 जो बच्चे जन्मे उनमें से कितने मरे, और 1000 जो बच्चे प्रजनन थी उनमें से कितने मर रहे हैं। इसकी वृद्धि दर, मतलब जो वृद्धि दर है ना जनसंख्या से मृत्यु दर की, तो वो कितनी है? 13.9% है। शिशु मृत्यु दर 33 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की तो 33 है, राजस्थान की 28 है। तो शिशु मृत्यु दर का भी ध्यान रखो, भारत की कितनी है? 33 है मृत्यु दर। और मृत्यु दर भी कितने पर ज्ञात की जाती है? मैंने बताया आपको 1000 पर। हाल ही में 2019 में दिसंबर में स्वच्छ निर्मल तट अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों स्वच्छ भारत को 2014 से चला था ना, वो तो हो गया खत्म 2019 में। अब चल रहा है 2019 से 24 तक का दूसरा चरण, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत को बनाएंगे। और इसके साथ साथ पहले तो जल को साफ कर दिया, शौचालय बनवा दिए। अभी क्या करेंगे? ये गंगा वगैरह की सफाई कर रहे हैं। प्रत्येक जल है तो नल है अभियान चल रहा है 2020 में। ऐसे एक नया अभियान चला है स्वच्छ निर्मल तट, जो समुद्री तट है अपने, समुद्री तटों को साफ करें। अब समुद्री तट कौन से हो गए भारत में? ये नीचे वाले, ये दक्षिणी भारत के जो तट है ना, इनको साफ करें। गोवा, दमन, दीव, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब की सफाई की जाएगी। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इसकी समाप्ति पर जो 3 सबसे बेस्ट जलवायु, वो कोकण तट है, ऐसे मालाबार तट रही है ना। कौन सा हो गया? मालाबार तट हो गया आपका,
कोकण तट हो गया और ये कोरोमंडल तट हो गया। तो इनकी सफाई कर रहे हैं दोस्तों, ये सफाई होने पर इनको अवार्ड दिया जाएगा 3 को। तो ध्यान रखना इन तटों को। नेक्स्ट स्वच्छ मिशन में लिया है, निर्मल स्वच्छ तट अभियान में 2019 में चालू हुआ है। 12वां क्वेश्चन देखो, इसरो ने ध्रुव योजना का प्रारंभ किया। अब देखो ध्रुव योजना क्या है, इसके बारे में सुनो। इसरो क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है ISRO, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की सहायक संस्था DRDO, डिफेंस रिसर्च वाली है ना, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और अभी हाल ही में आपको पता है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर विश्व का पहला मानव रहित विश्व का नहीं, भारत का पहला मानव रहित स्पेस ट्रेनिंग सेंटर, मतलब एक ऐसा यान भेजेंगे अंतरिक्ष में, स्पेस में, जिसमें मानव नहीं होगा। तो वो जो लैब बनाई गई है ना, प्रयोगशाला, वो कहाँ बनाई जा रही है? यहीं बेंगलोर कर्नाटक में बनाई जा रही है। तो बेंगलोर आपको पता है सिलिकन सिटी है, सिलिकन वैली है, कैलिफोर्निया की तरह। सबसे ज़्यादा जो आपके ऑनलाइन ITC के काम होते हैं, IT के, वो कहाँ होते हैं? बेंगलोर में। तो बेंगलोर को कहते हैं सनराइज उद्योग, कैलिफोर्निया को भी कहते हैं सनराइज उद्योग, और आजकल राजस्थान में कहते हैं अलवर भिवाड़ी को सनराइज उद्योग की गिनती में लिया गया NCR में लेके। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इसरो क्या है। तो इसरो क्या करता है दोस्तों? देश के अंतरिक्ष के कार्यक्रमों को देखता है। जैसे अभी चंद्रयान 2 भेजा है, अब भेज रहा है 2021-22 तक गगनयान भेजेगा आपका, और चंद्रयान 1 भेजा था 2008 के अंदर। आपको पता है चंद्रयान 2 चर्चा में रहा था। क्यों रहा था चर्चा में? क्योंकि चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। दक्षिणी ध्रुव पर चांद पर भेजने वाला पहला देश कौन सा हुआ था? भारत। जो गुम हो गया, सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया था, जिसका विक्रम लैंडर और रोवर। प्रज्ञान, रोवर का नाम तो क्या था दोस्तों? प्रज्ञान। विक्रम क्या था? लैंडर था, ठीक है। तो विक्रम और रोवर दोनों खो चुके थे, और ऑर्बिटर में कक्षाएं उन्होंने पूरी पूर्ण की थी। और जैसे जैसे उसकी धरती से दूरी बढ़ती गई तो उसका कनेक्शन लुप्त होता गया, और अंत में कमज़ोर होकर क्या हुआ? वो लुप्त हो गया, क्रैश हो गया। तो इसको भेजने वाले जो थे के शिवान थे। अभी हाल ही में नासा के इसके इसरो के जो अध्यक्ष है ना, वो कौन है? के शिवान, के शिवान। तो के शिवान का नाम भी ध्यान रखिए आप। और इसरो ने अभी ध्रुव योजना चलाई है। अब ध्रुव तारे के नाम पर है ये योजना। इसमें क्या करेंगे? 9वीं से 12वीं तक के जो साइंस, मैथ के, कला के, आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, ऐसे 60 स्टूडेंट चूज करेंगे। ये 30 तो आर्ट के छात्र होंगे, 30 साइंस के होंगे, बायो के होंगे, चाहे वो मैथ्स के होंगे। इन छात्रों को कलात्मक रुचि देंगे वो, और आकर्षित करेंगे इसरो की तरफ। वहाँ पर लैब दिखाएंगे। तो जिसमें से जो भी बच्चा होगा उसको कौशल विकास होगा, उनको स्पेस में जाने की क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उनमें जागृति आएगी। तो जागृति लाने के लिए, देश का विकास हो, इसीलिए नई योजना चलाई है, ध्रुव तारा योजना 2020 में। और ये कहाँ से चलाई है? इसरो से चलाई है। इसरो कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पर चलाने वाली संस्था जो कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, HRDM, जो शिक्षा विभाग है ना, वही है। तो अब जो छात्र चयनित होगा ना, 30 छात्र, 60 छात्र, उन छात्रों को बोलेंगे ध्रुव तारे के नाम से, ठीक है। और अभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। कौन है? रमेश पोखरियाल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखो, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। देखो राजस्थान ने पहली बार सूचना का अधिकार लाया था 2005 से। जो राजस्थान की ब्यावर की अरुणा रॉय है, उसको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, 1996 में मिल गया था। क्योंकि 1996 में इसने सूचना का अधिकार बना दिया था राजस्थान में, लेकिन लागू जो होने की डेट है वो थी आपकी 2005 से लागू हुआ था ये राजस्थान में। और पूरे भारत के अंदर पहली बार राजस्थान ने दिया था सूचना का अधिकार। और राजस्थान में कार्यरत कब से हुआ था दोस्तों? ये 2006 से बना था, और भारत में 2005 से हो गया था, 2006 से वही लागू हुआ। अजमेर ब्यावर की अरुणा रॉय, इसने जो लिया है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन लिया है, वो कहाँ से लिया? स्वीडन में 1966 में बना था। तो 1966 के स्वीडन सिड्डा से लिया है इसने। कहाँ से? स्वीडन के सिड्डा से। तो यह भी ध्यान रखना। हाल ही में 2019 दिसंबर में राजस्थान में सूचना का अधिकार है ना, इसमें संशोधन कर दिया गया है। और जो संशोधन किया वो क्या है? अभी बनाया ना, आपको पता है, राजस्थान जन सूचना सेवा पोर्टल 2019 नया पोर्टल बनाया, जन सूचना सेवा पोर्टल। ये देखो इसमें कौन कौन होते हैं इस सूचना विभाग के अंदर? प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष के नेता होंगे, इधर विधानमंडल के, विधान परिषद के होंगे, और उधर किसके होंगे? संसद के होंगे। और इसके अलावा राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये भी बैठते हैं। और कुछ जो शैक्षिक व्यक्ति होते हैं, शैक्षणिक अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो बैठेंगे इसमें। बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जैसे APJ कलाम साहब थे, ऐसे व्यक्तियों को बिठाएंगे। और ये
देखो बदलाव क्या हुआ, जो सूचना आयुक्त होते हैं ना वो तो दो होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। तो जो सूचना आयुक्त है ना, इनकी अधिकतम उम्र कितनी है, 65 वर्ष। और जो पहले उम्र था कार्यकाल का वो 5 वर्ष था, या तो 5 वर्ष पूरे हो जाए या 65 हो जाए। तो अभी क्या कर दिया, या तो 65 वर्ष पूरे हो जाए या 3 वर्ष घटा दिया गया, 2 साल। तो ये इसलिए चर्चा में है। अभी भारत का जो प्रथम सूचना आयुक्त है वो कौन था, पहला सूचना आयुक्त वजाज हबीबुल्ला, और वर्तमान में कौन है, सुधीर भार्गव। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल मैंने बताया है आपको। राजस्थान का सूचना आयोग 2006 में बना था, आपको पता है। और राजस्थान का जो प्रथम सूचना आयुक्त था वो थी एमडी कोरानी, एमडी कोरानी। और अभी राजस्थान का अभी कौन है वर्तमान में, सुरेश जी चौधरी। कौन है, सुरेश चौधरी। शनि ग्रह हाल ही में चर्चा में रहा है, आपको पता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं पहुंचेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज में होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। शनि ग्रह हाल ही में चर्चा में है क्योंकि शनि ग्रह के जो उपग्रह ना वो 79 से 82 हो गए हैं अब। मतलब जो इसके आसपास घूमने वाले जो उपग्रह थे, सैटेलाइट्स, वो कितने हो गए हैं आपके, इसके उपग्रह कितने हो गए हैं दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह 82, पहले 79 थे, इसलिए शनि ग्रह चर्चा में रहा है। नेक्स्ट देखो, तो 2018 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई हॉकी को 4 बार विश्व रिकॉर्ड बनाए, जिसमें टोटल 6 बार है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखो सुनो, जो पहला जीता था ना अपन ने, वो जीता था एम्स्टर्डम स्टेडियम में, जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के अंदर है, एम्स्टर्डम। देवोदय ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। अब मैंने कल के परसों के वीडियो में बताया था, क्रिकेट का क्वेश्चन आया था, आईसीसी बीसीसीआई वगैरह सारे बता दिए थे। वैसे शशांक मनोहर साहब उनको हटाकर सौरभ गांगुली को बनाया गया है अध्यक्ष अभी। और बीसीसीआई के अलावा धनी बोर्ड बताया उसका, और आईसीसी बताई जो दुबई में है, और बीसीसीआई का मुख्यालय बॉम्बे में है। आरसीए नागौर के अंदर है, राजस्थान क्रिकेट अकेडमी, जिसके अंदर अध्यक्ष कौन था दोस्तों, आपका वैभव जी गहलोत, सीएम अशोक गहलोत के बेटे थे। अब इसी प्रकार एक ट्रॉफी पहले बताई मैंने क्रिकेट से, सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और वैसे एक ट्रॉफी और देवोदय ट्रॉफी। तो देवोदय ट्रॉफी का संबंध भी किससे दोस्तों, क्रिकेट से है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 2019 में आयोजित फीफा ब्राज़ील में संपन्न। अब ये फीफा क्या होता है वो देखो, फीफा है जैसे हॉकी होती है ना पूरे विश्व में गेम, वैसे फुटबॉल का गेम भी होता है। हैंडबॉल हाथ से खेलने वाला वॉलीबॉल होता है, वैसे पैर से खेलने वाले वॉलीबॉल को क्या कहते हैं, फुटबॉल। तो पैर से खेलने वाले बॉल को क्या कहते हैं, फुटबॉल। तो फुटबॉल का आयोजन कहाँ पर होगा, ब्राज़ीलिया में। ब्राज़ीलिया कहाँ पर, ब्राज़ील में संपन्न हुआ, जिसमें ब्राज़ील ने ही विजेता घोषित की कर ली अपने खुद की, मतलब जीत गया था 2019 में जो हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है। ये प्रत्येक 4 वर्ष में संपन्न होती है। इसका जो मुख्यालय वो ज्यूरिख में, ज्यूरिख कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। प्रथम बार ये खेला गया था 1904 में, आधिकारिक रूप से खेला गया था 1930 में। तो भारत की जो शुरुआती है ना वो भी 1930 से ही है, और तब से ही राष्ट्रीय खेल अपना अब तक है, मतलब कि 19वां जो फीफा वर्ल्ड कप है, अब तक 18वें है। 19वां जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा, आपका रूस में होगा। रूस में हुआ था 2018 में। और अभी कौन सा, 20वां, और अब कौन सा होगा, 21वां। अब कौन सा होगा दोस्तों, 21वां होगा। ये गलत लिखे हुए हैं आंकड़े यहाँ पर, ठीक है। तो अब कौन सा होगा, 21वां। पहले कौन सा हुआ, 20वां, ठीक है। और अभी कौन सा हुआ है, सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत हो गया। अब होगा जो होगा 22वां। पहले हुआ 20वां, अभी हुआ 21वां, और अब होगा 22वां। 22वां कहाँ पर होगा, कतर में होगा, दुआ कतर के अंदर। कहाँ पर होगा, दुआ कतर में। 21वां कहाँ हुआ है आपका, ब्राज़ील में। और 18वां का, ये 20वां कहाँ हुआ था 2018 में, रूस में। प्रसिद्ध खिलाड़ी देख लो जो आपके फुटबॉल के विश्व में है ना, सबसे महंगा विश्व का खिलाड़ी ये कौन है, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार। 3 है ये, एक तो रोनाल्डो है, एक लियोनेल मेसी है, एक नेमार। अब ये क्यों इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में आजकल ऐसे पूछ लेता कि रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है, या लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से, या नेमार का संबंध। वैसे भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से, क्लाइमेंस, विजयानंद और भूटान, ठीक है। तो ये 3 खिलाड़ी भारत के बता दिए मैंने। अब आगे देखो दोस्तों, भारत का पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ खेला गया। इसमें गुलाबी गेंद, अब सुनो, डे नाइट का मतलब पता है दिन भर और रात भर भी गेम चला। पहले रात में गेम कभी नहीं हुए भारत में। भारत ने इतिहास में पहली बार रात का गेम खेला है। और डे नाइट मैच कहाँ खेला दोस्तों, अभी भारत में, बांग्लादेश के और भारत के बीच हुआ है। इस मैच के अंदर इंपॉर्टेंट है कि गेंद किस कलर की थी, गुलाबी गेंद की।
गुलाबी कलर की गेंद थी। विश्व में पहली बार डे नाइट मैच हुए थे न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में, ठीक है, 2015 में। और अब 2019 में किसके बीच में हुआ? दिसंबर में बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ है। अब कुछ दोस्तों चर्चित खिलाड़ी है, इनका संबंध देख लो। शेफाली वर्मा का संबंध किससे? क्रिकेट से। सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी थी ये। इससे पहले था ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का 15 साल 16 साल का। लेकिन अब ये कितने साल की खेली है दोस्तों? 15 साल की खेली थी। 49 गेंदों में 73 रन बनाए थे इसने। 70 गलत, 73 रन। वैसे ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम, इतना ध्यान नहीं देना आपको। 49 गेंदों में, मतलब ये समझ लो आप तो कि सबसे कम उम्र की जो महिला खिलाड़ी है वो कौन है? आपकी शेफाली वर्मा है। और जबकि पहले कौन, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने? सचिन तेंदुलकर का तोड़ा है। 15 साल की है ये। नया देखो दूसरा क्वेश्चन, दूती चंद भारतीय एथलीट खिलाड़ी है दोस्तों। दुनिया की 100 प्रभावशाली महिला ना, उनमें इसका नाम आया है। सबसे ज़्यादा प्रभाव है खेल पर इसका। नेक्स्ट देखो, दीपिका कुमारी, भारत की तीरंदाज, ओलंपिक में कोटा खेलने वाली, मतलब कोटा खोल दी इसने। दीपिका कुमारी का संबंध किससे? तीरंदाज से, इतना ध्यान रखो। मंजू रानी का संबंध किससे? मुक्केबाजी से। चैंपियनशिप खिलाड़ी थी ये मंजू रानी। और पहले कौन थी? मैरी कॉम, जिस पे फिल्म भी फरमाई गई है मैरी कॉम पे, रानी मुखर्जी वाली। तो मैरी कॉम का ध्यान रखना। इसने स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं इसने टोटल। 2019 में रूस में जो आयोजित हुई थी ना प्रतियोगिता, उसमें 51 किलो का मुक्का मार के इसने क्या करा था? स्वर्ण पदक जीता था। और अब तक टोटल क्या है? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं इसने। तो दोस्तों ये जितना 2019 का टोटल कंप्लीट करंट जीके था वो मैंने बता दिया है। अब आप ये देखना कि 2019 का पढ़ना कि नहीं पढ़ना, वो गलत तो सोचना। जितना मैंने डाला ये तो पढ़ ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने मोस्ट बनाए हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर करो, जो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके। और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो इनके नोट्स बनाओ, नए वाले पहले क्लास लो फिर नोट्स बनाओ। और अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे खुद के लिखे हुए, तो वो आपको मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो जाओ। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है मेरे 8233766223। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉस्किन कोचिंग क्लासेस जीके जयपुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत आभार। राम राम सा।